आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमी विला पे। और आज जो वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ की पार्ट 16 वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, उसमें मैं टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं वो है बेस्ट वे टू एक्सेप्ट सॉरी। यानी कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम कैसे किसी को अगर सॉरी बोलना होता है तो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और आज जो है उसका जस्ट रिप्लाई के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से उनको माफ़ करना है। तो आप इट्स ओके ना बोलकर और कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो जानेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में बस इट्स ओके हम बोलते रहते हैं, ओके ठीक है, फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें जानने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे वर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं कंडीशंस आपके लिए 3 कंडीशंस लेकर आया हूँ आज की वीडियो में, और उसमें कैटेगराइज करके मैंने कुछ अलग अलग वर्ड्स डिसाइड किए हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और किस सिचुएशन में बोलना चाहिए। तो पहला जो सिचुएशन है वो है नॉट सो सीरियस मैटर, इन द सेंस कि जब आपका ऐसा है कि आपके सामने वाले ने कुछ गलती करी है लेकिन कुछ ऐसा सीरियस मैटर नहीं है, और उस समय अगर वो मुझे सॉरी बोलता है तो हमें किस तरीके से रिप्लाई करना चाहिए वो देखते हैं। तो मैंने इस सेक्शन में 4 अलग अलग फ्रेजेस रखे हैं जो कि एक एक करके जानते हैं हम। जैसे कि सिंपल पहला जो है नो प्रॉब्लम। अक्सर इट्स ओके बोलने के बजाय आप नो प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और आपको किसी के हाथ से आपको चोट लग गई, मतलब आप टकरा गए हल्के से, है ना, तो वो तो कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं, उसने बोला सॉरी गलती से लग गया, तो आप क्या बोल सकते हो उसके एवज में, इट्स ओके। इट्स ओके ना बोल के नो प्रॉब्लम बोलेंगे, है ना। इट्स ओके ना ही बोले तो ज़्यादा बेटर है, तो आप नो प्रॉब्लम बोले। मतलब मैंने बताया कि इट्स ओके आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है, वो आप हमेशा बोल देते हैं इट्स ओके, लेकिन आपको इट्स ओके ना बोलना है, नो प्रॉब्लम बोलना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इट डजेंट मैटर। वहाँ पे आप इट डजेंट मैटर भी बोल सकते थे कि कोई बात नहीं है ना, आप ऐसा करके बोल सकते हैं। फिर अब तीसरा जो है, प्लीज़ डोंट मैंशन इट, यानी कि ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नो वरीज, यानी फिर से ये भी वर्ड आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैटर ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं है, तो नो वरीज भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे जब खाना आप जो मंगाया था, ऑर्डर कराया था, उसमें कभी थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, तो आप वेटर को बुलाएंगे, तो वेटर से आपने बोला तो वेटर आपसे अपोलॉजी लेगा, है ना, आपसे क्षमा याचना करेगा कि सॉरी वी वेरी रिग्रेट फॉर दैट, हमें बहुत दुख हुआ कि हमने आपका खाना ख़राब कर दिया। तो आप उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो आप नो वरीज बोल सकते हैं। इस चारों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस पे आप मतलब जब सीरियस मैटर ना हो तो इन चारों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ सीरियस मैटर्स के बारे में, क्योंकि कुछ सीरियस मैटर्स में आपको गुस्सा भी आता है और सामने वाला अगर माफ़ी मांग भी रहा है ना, तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ और ही बोल जाते हैं। तो वो सब क्या सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में आपको क्या बोलना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो है इस सेक्शन में कि प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन अगेन। जाहिर सी बात है, मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि उसी रेस्टोरेंट में मैं बात करते एग्जांपल लेता हूँ, और उसने आपकी रेस्टोरेंट में क्या हुआ कि जो वेटर खाना लेके आया और आपने बहुत उस दिन बेशकीमती ड्रेस पहनी हुई है और उस ड्रेस पे उसने आपका खाना उड़ेल दिया गलती से ही, तो उस समय आपको जाहिर सी बात है बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि आप उस समय कहीं मीटिंग में जा रहे होंगे, कहीं और जाने वाले हैं, और आपका ड्रेस गंदा हो गया, ख़राब हो गया। और तो फिर आप क्या बोलोगे, अब जब वो सॉरी बोलते जाएगा उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, आप ये भी बोल सकते हो कि प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन अगेन। मतलब क्या है कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप यही बोलोगे प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन अगेन, ये होना नहीं चाहिए दोबारा। तो इस पर आप क्या जाहिर हो रहा है, आपका गुस्सा भी जाहिर हो रहा है, और साथ में आपने ये किया कि चलो उसकी सॉरी को मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन ये सीरियस मैटर था, ठीक है। अब कुछ और भी हैं, यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू। अब देखो एक सिचुएशन लेते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू, ये किसके एवज में हम बोल रहे हैं कि किसी ने आपको सॉरी बोला बहुत रिग्रेट करके कि माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मुझे, तो आप क्या बोल रहे हो, यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका दोस्त है ना, आप दोनों दोस्तों ने एक डिसाइड किया कि कल मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा और तुमको झलक देना, और दूसरे दिन क्या होता है कि आपके दोस्त ने आपकी प्रेजेंटेशन दे दी और उससे वाहवाही बटोर ली, तो इस पर आपको गुस्सा आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं
मतलब आपको गुस्सा आया तो सामने वाला जो आपका दोस्त था वो आपसे यही तो बोलेगा, सॉरी यार मेरे को ध्यान नहीं रहा, या फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो तुम मतलब आप क्या बोल सकते हैं, वो सॉरी तो बोले जा रहा है तो आप बोल सकते हैं यू शुड बी, मतलब तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए, बट आई फॉरगिव यू, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। फिर उसी में एक और भी हो सकता है कि थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग बट आई वॉज रियली गेट हर्टेड। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आप रियली बहुत हर्ट होते हैं, तो उन सब कंडीशंस में आप क्या बोल सकते हैं कि मैं मतलब थैंक यू कह रहा हूँ, मतलब उस बंदे ने, आपके सामने वाले ने बोला कि सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग, मतलब माफ़ी मांगने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना, धन्यवाद, बट आई वॉज रियली गेट हर्टेड, लेकिन सही सही बात बताऊँ, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने ऐसा काम किया। तो ये जो दो तीन थे, ये सीरियस मैटर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक कंडीशंस कभी कभी ऐसी आती है ना कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कभी सीरियस मैटर्स में कि आपके सामने वाला बहुत मिन्नतें कर रहा है, विनती कर रहा है, प्लीज़ माफ़ कर दो, और आपने क्या बोल दिया, इट्स फाइन, इट्स नथिंग, ऐसे करके आपने जब बोल दिया तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाला मतलब बहुत गिल्टी फील करेगा, अपने आप को कोसते रहेगा, तो ऐसा आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब इट्स ओके की जगह आपने क्या बोल दिया, इट्स फाइन, तो ये क्या होता है ना कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी थैंक यू उसकी सॉरी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स फाइन, इट्स नथिंग काइंड ऑफ ये वर्ड्स आप ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबको माफ़ तो करना ही चाहिए एक दो बार, ज़्यादा होने पे वो बात अलग है, लेकिन हाँ अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो इन सब वर्ड्स का आप यूज़ ना करें, इट्स फाइन और इट्स नथिंग। ठीक है, अब देखते हैं रिटन फॉर्म, है ना। रिटन फॉर्म में फॉर्मल वे में किस तरीके से किसी को माफ़ी जो मांगते हैं उनको कैसे अपोलोजाइज मांगने पे आप रिप्लाई करें, तो वो क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ 3 सेंटेंसेज फ्रेजेस हैं। तो पहला है अपोलॉजी एक्सेप्टेड, यानी कि कभी कभी आपने अपने बॉस से या फिर एम्प्लॉय जो हैं फॉर्मल वे में आपने उनको लिख के भेजा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस दिन आ नहीं पाया, जैसा भी कोई कंडीशन रही हुई, आपने सॉरी के लिए रिक्वेस्ट की है, तो रिटर्न में जो बॉस होगा जिसको आपने मैसेज किया है, मेल किया है, वो आपको रिवर्ट बैक करेगा किस मैसेज के साथ, किस तरीके से करेगा, आपकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए क्या बोलेगा, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, यानी कि तुम्हारी क्षमा याचना मंजूर कर ली गई है और तुम्हें क्षमा किया जाता है। फिर और भी क्या हो सकते हैं, थैंक्स, आई रियली नीडेड टू हियर यू अपोलोजाइज, है ना, हियर योर अपॉलॉजी, यानी कि थैंक्स, अच्छी बात है, धन्यवाद, तुमने मुझे क्या अपॉलॉजी के लिए मैसेज भेजा और मैं ये सुनना चाहता था तुम्हारी तरफ से, तो आई रियली नीडेड, मतलब मैं वास्तव में सुनना चाहता था तुम्हारी तरफ से कि अपॉलॉजी क्षमा याचना आए। ठीक है, और आई होल्ड नो ग्रज, इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना, या फिर होता है कभी कभी कि देने में, किसी चीज़ को देने में हिचकिचाना, तो आई होल्ड नो ग्रज मतलब मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तुमने अगर सॉरी बोला, लिख के भेजा, तो आई होल्ड नो ग्रज भी लिख के लोग भेजते हैं। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम किसी दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर उन्होंने सॉरी बोला है तो किस तरीके से आप उनसे उनको फॉरगिव कर सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, और फिर से आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब वर्ड्स का यूज़ करके आप फिर से अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। तो जाइए इसे यूज़ करिए, और प्लीज़ मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियोज़ में देखते हैं कुछ और नए वर्ड्स के साथ आपके साथ मिलूँगा। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।